टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिहाई बुक का 6th चैप्टर माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। आपने सुना होगा अब्दुल कलाम जी ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, विंग्स ऑफ फायर, जो काफ़ी फेमस ऑटोबायोग्राफी है, मतलब अपनी आत्मकथा। उसी का एक छोटा सा पार्ट है माई चाइल्डहुड, जिसमें कि APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया है। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आपने कभी किसी एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम सुना है जो साथ में एक राजनीतिज्ञ भी रहा हो? स्टेट्समैन मतलब राजनीति, जिसको कि पॉलिटिकल राजनीति में भी जो है काफ़ी इंटरेस्ट हो। APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. यहाँ पे बात हो रही है APJ अब्दुल कलाम जी की, जिन्होंने कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए थे स्पेस के ऊपर, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि 21st सेंचुरी में हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने 2002 में। उनकी जो डेथ हुई थी 2015 में हुई थी, जिससे कि काफ़ी देश को नुकसान हुआ था इनकी डेथ होने से। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में वो अपने चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आप लोगों के पास एज ए चैप्टर दिया गया है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दो टर्म्स होते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जो आप स्वयं के बारे में खुद से लिखते हैं। ठीक है, और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, जब आप किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं। फाइन, तो आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ है, आई वॉज बॉर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट। अर्स्ट वाइल का मतलब होता है फॉर्मर, पूर्व। तो यहाँ पे आई का मतलब है APJ अब्दुल कलाम खुद के लिए कह रहे हैं कि मैं मिडिल क्लास फैमिली, मतलब मध्य वर्गीय जो है तमिल फैमिली में पैदा हुआ था। कहाँ? रामेश्वरम में, आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम में, जो कि पहले कहाँ था? मद्रास राज्य में। माई फादर जेनुलाबुद्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। यहाँ पे अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं जो उनके फादर हैं उनका नाम है जेनुलाबुद्दीन, जिन्होंने कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, मतलब बहुत ज़्यादा ये स्कूल नहीं पढ़े थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। नॉर मच वेल्थ, ना ही इनके पास काफ़ी सारा पैसा था, ना ही ये रिच थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पजेस्ड ग्रेट इन्नेट विजडम एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। ये इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी वो जो है उनके अंदर एक इन्नेट विजडम था। इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात, जन्म में से ही जब आपके अंदर कोई क्वालिटी होती है, तो विजडम, काफ़ी ये इंटेलिजेंट थे। एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, जेनरोसिटी मन होता है उदार, जो बहुत ही खुले दिल का होता है, जो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ऐसा इनका नेचर था। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर एशियामा। उनकी जो वाइफ थी, जो मेरी मॉम थी, एशियामा उनका नाम था, वो बहुत ही एक आइडियल हेल्पमेट थी। आइडियल का मतलब बहुत ही आदर्श हेल्पमेट। ठीक है, कैसे थी आगे बताया गया है। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मुझे ढंग से याद भी नहीं है कि वो एक दिन में कितने लोगों को खिलाया करती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट far more outsiders ate with us than all of the members of our own family put together. बट मेरे को इतना ज़रूर याद है कि कई सारे जो आउटसाइडर्स, मतलब जो बाहर के लोग थे, वो हमारी फैमिली मेम्बर के साथ हम बैठ कर के खाना खाते थे। मतलब जो उनकी माँ थी वो भी काफ़ी जेनरस थी, बहुत ही उदार थी, खुले दिल की थी। वो भी क्या करती थी, सबको मतलब जो है अपने घर में बुला करके खाना खिलाती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस, ए शॉर्ट बॉय विद रादर डिस्टिंग्विश्ड लुक। तो कलाम जी जो है काफ़ी सारे भाई बहन थे, तो बता रहे हैं कि मैं कैसा था दिखने में, शॉर्ट बॉय, मेरा कद बहुत छोटा था, एंड रादर अनडिस्टिंग्विश्ड, मतलब बहुत अच्छा मेरा लुक नहीं था, दिखने में बहुत अच्छा नहीं था। आपने देखा होगा कलाम जी को कि जो कलाम जी थे दिखने के काफ़ी छोटे थे और थोड़े सांवले से थे ये। ठीक है, तो बहुत अच्छे दिखने के नहीं थे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट, लेकिन जो उनके कंट्रास्ट में हम देखें, जो उनके पेरेंट्स थे ये काफ़ी लंबे थे और काफ़ी हैंडसम थे। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी।
यहाँ पे कलाम जी कह रहे हैं कि हम कहाँ रहते थे, अपने एंसेस्ट्रल हाउस, माने होता है पैतृक घर। पैतृक घर का मतलब जहाँ जो आपके दादा परदादा जी का जो घर बनाया हुआ है उसमें आप रह रहे हैं, ठीक है। तो जो कि 19th सेंचुरी के मध्य में बनाया गया था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और ये कैसा घर था, पक्का घर था। जैसे होता है ना कच्चा घर पक्का घर, आपने पढ़ा होगा। कच्चा घर होता है जो कि मिट्टी से बना होता है, मिट्टी छप्पर से बना होता है, और जो पक्का घर होता है वो प्रॉपर सीमेंट और ईंट से बना होता है। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और जो है ब्रिक और लाइमस्टोन, मतलब ब्रिक मान होता है ईंट, लाइमस्टोन एक मजबूत पत्थर होता है, उससे बना हुआ था, जो कि मॉस्क स्ट्रीट, मॉस्क मान होता है मस्जिद गली में था। माई ऑस्ट्रियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज। ऑस्ट्रियर का मतलब होता है सिंपल एंड स्ट्रिक्ट, साधारण और स्ट्रिक्ट, कठोर। यहाँ पे जो है कलाम जी बता रहे हैं कि जो मेरे फादर थे वो बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रियर थे, बहुत ही सिंपल लिविंग में बिलीव करते थे, लेकिन डिसिप्लिन उनका था, अपनी लाइफ को लेकर के डिसिप्लिन में रहना उनको पसंद था। तो वो जितने भी इन एसेंशियल कंफर्ट्स और लग्जरीज होते थे उसको अवॉइड करते थे। अननेसेसरी वो कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहते थे, अननेसेसरी वो लग्जरी लाइफ, आरामदायक लाइफ, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं लोगों को ज़्यादातर लग्जरी और कंफर्टेबल लाइफ पसंद आती है, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं थे, इसको वो अवॉइड करते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine and clothes. यहाँ पे कलाम जी कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें अगर कंफर्ट और लग्जरीज प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो वो हमें खाने के लिए अच्छा नहीं देते थे। बहुत ही अच्छा हमने खाना खाया है, हमें प्रॉपर कपड़े दिए गए हैं, मेडिसिन, कपड़े चाहे जो भी हो, हमको प्रॉपर हमारे फादर के द्वारा दिया गया। In fact, I would say mine was very secure childhood both materially and emotionally. यहाँ तक कि कलाम जी कह रहे हैं कि जो मेरा चाइल्डहुड था बहुत ही सिक्योर था, बहुत ही सुरक्षित था। मटेरियली मैंने मतलब मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, और इमोशनली भी मैं काफ़ी अटैच था अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। यहाँ पे बात हो रही है द्वितीय विश्व युद्ध की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, तो ये हुआ था 1939 में, ठीक है। व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, इस टाइम पे जो अब्दुल कलाम जी थे वो 8 साल के थे। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। वो कह रहे हैं कि तब मुझे अचानक से, मैं जब छोटा था 8 साल का, मुझे ये रीज़न नहीं पता था कि अचानक से मार्केट में जो है टैमरिंड माने होता है इमली के बीजों की जो डिमांड है वो अचानक से इरप्टेड माने बढ़नी शुरू हो गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। यहाँ पे वो बता रहे हैं कलाम जी कि मैं क्या करता था, उनको उस टैमरिंड सीड को जो है मैं कलेक्ट करता था और उसको एक प्रोविज़न, एक स्टोर शॉप होती ना, काफ़ी बड़ी सी शॉप होती है, इसमें काफ़ी सारा जो जैसे परचून जो सामान होता है वो मिलता है, ठीक है, दाल आपके और भी चीज़ें खाने से रिलेटेड सामान जो है वो मिलता है, तो उसको बोलते हैं प्रोविज़न शॉप। तो उस शॉप में मैं उसको बेचता था, जो कि हमारी मस्जिद की जो गली थी वहीं पे वो शॉप थी। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। प्रिंसली सम मतलब होता है काफ़ी अच्छी खासी, राजसी जो अमाउंट जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है, जेनरस अमाउंट। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं ये कलेक्शन करके जब मैं इसको देता था शॉप में तो मुझे काफ़ी अच्छा मतलब अमाउंट मिलता था। 1 अन्ना, 1 अन्ने का मतलब होता है कि ये पुरानी मुद्रा है, वर्थ अबाउट 6 पैसा, इसका मतलब है 6 पैसा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मुझे अमाउंट मिल जाता था। माई ब्रदर इन लॉ Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. तो दीनामानी जो है ये एक न्यूज़पेपर है तमिल में, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि जो मेरा ब्रदर इन लॉ था, ठीक है, उसका नाम था जलालुद्दीन, वो मुझे क्या करता था, वॉर की जो है कहानियाँ सुनाया करता था, जिसको कि मैं बाद में दीनामानी जो न्यूज़पेपर था उसकी हेडलाइन में मैं ट्रेस करता था, ढूंढता था उस स्टोरी के बारे में, वर्ल्ड वॉर के बारे में। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड बाई द वॉर। वो बता रहा है कि जो हमारा एरिया था वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड था, मतलब अलग थलग था, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वार का जो वॉर चल रहा था इसका ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। एलाइड फोर्सेस का मतलब होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा है कि द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो यूके और अमेरिका और रसिया ने क्या कर लिया था, एक आपस में एक संधि कर ली थी, ठीक है। तो
भारत ने भी क्या कर दिया, इस फोर्स को ज्वाइन कर दिया वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। तो जिससे क्या हो गया, पूरे स्टेट में जो है आपातकालीन, इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन व्यवस्था लागू हो गई। तो जैसे जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 जो है अभी हटाई गई थी, तो तब भी जो है कर्फ्यू लगा था, आपको ध्यान होगा। तो वही इमरजेंसी, जब विशेष परिस्थितियाँ आती हैं देश में, तो तब ये इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। और इसकी जो पहली जो घटना है वो ये हुई थी, इसका जो प्रभाव ये पड़ा था कि रामेश्वरम स्टेशन में हॉल्ट माने रुकना, जो ट्रेन थी वो रुकती थी, लेकिन वो अब क्या है, अब वो नहीं रुकती थी इस घटना के कारण। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम रोड between रामेश्वरम and धनुषकोडी। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब ये ट्रेन रुकती थी तो वहाँ पे न्यूज़पेपर ये का बंडल जो है दिया जाता था, लेकिन अब क्या था, क्योंकि जब वो रुकती नहीं थी तो वहाँ से न्यूज़पेपर के जो बंडल थे, मूविंग ट्रेन माने चलती हुई ट्रेन से जो है उसको फेंका जाता था। तो ये था रामेश्वरम रोड जो था बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी के बीच में, तो काफ़ी सारे बंडल जो है वहाँ से फेंके जाते थे। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundle, as if naturally I filled the slot। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा जो कज़न था शमसुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता था रामेश्वरम में, तो उसको एक हेल्पिंग हैंड, मतलब उसको एक असिस्टेंट चाहिए था, सहायक चाहिए था, ताकि जो बंडल जो है सब कोई कैच कर सके। तो मैंने उस स्लॉट को फिल कर दिया, मतलब जो उसको जो ज़रूरत थी हेल्पिंग हैंड की, तो मैंने उसकी हेल्प करी। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस का माना होता है भत्ता, ठीक है। मतलब आपकी जो पैसा से आप पैसे समझ लीजिए कि शमसुद्दीन ने मतलब मेरे को मेरी जो पहला वेजेस है वो कमाने में मेरी मदद करी, मेरे को जो पहला भत्ता मिला। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाफ ए सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, हाफ ए सेंचुरी का मतलब हाफ सेंचुरी का मतलब होता है 50 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार जो है 50 शताब्दियों बाद भी जो है मेरे को काफ़ी गर्व महसूस होता था कि मतलब जो मैंने अपनी अर्निंग, जो अपनी कमाई थी मेरी फर्स्ट टाइम, जो मैंने कमाया था वो कैसे कमाया था। तो काफ़ी उनको प्राउड फील होता है यहाँ पे अब्दुल कलाम जी को। आगे वो बता रहे हैं, एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ ना कुछ इनहेरिट माना होता है लेना, अपने जो पेरेंट्स हैं उनके कुछ ना कुछ गुण लेता है, ठीक है। कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसमें आते हैं जो कि स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक होता है, सामाजिक आर्थिक, और जो इमोशनल इन्वायरमेंट होता है कुछ ना कुछ वो वहाँ से लेता है, ठीक है। या उसको ट्रेन किया जाता है सर्टेन तरीके से, जो उसकी अथॉरिटी मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं, काफ़ी कुछ बच्चा जो है उनसे इनहेरिट करता है, अच्छे गुणों को सीखता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने क्या इनहेरिट किया, आई इनहेरिट ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने जो है अपने फादर से जो है ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी को इनहेरिट किया, और सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन में कैसे रहना, ये मैंने अपने फादर से सीखा। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, सो डिड माई 3 ब्रदर्स। और मैंने जो है अपनी मॉम से सीखा कि अच्छाई, जो फेथ इन गुडनेस है, फेथ माना होता है विश्वास, कि अच्छाई कैसे करना है, डीप काइंडनेस किसी के प्रति बहुत गहरा भाव दया का कैसे रखना है। और जो मेरे 3 ब्रदर्स थे और सिस्टर्स थे उन्होंने भी यही मेरी मॉम और डैड से इनहेरिट किया था। आगे वो बता रहे हैं, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। वो कह रहे हैं कि मेरे जो है बचपन में मेरे 3 फ्रेंड थे। सबसे पहला था रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मीण फैमिली। ये जो तीनों लड़के थे ये जो है ऑर्थोडॉक्स माना होता है रूढ़ीवादी, एक हिंदू ब्राह्मीण फैमिली से ये थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस amongst ourselves because of our religious difference and upbringing। लेकिन जो हमारा अलग अलग धर्म था, ठीक है, हमने कभी भी ऐसा, हमें बचपन से लेकर के अभी तक हमें ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हम अलग अलग धर्म के लोग हैं, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग, जो हमारी देखभाल थी वो ऐसे ही हमको कभी सिखाया नहीं था कि क्या है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग धर्म के होते हैं या उस धर्म से आप हेट करो, ऐसा हमें कभी नहीं सिखाया गया, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी कभी थी ही नहीं, ठीक है। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ
पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। यहाँ तक कि जो रामानंद शास्त्री था वो जो है उसके जो फादर थे उनका नाम था पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के बहुत ही बड़े प्रीस्ट माने पुजारी थे। ठीक है, तो मैं मतलब क्योंकि जो अब्दुल कलाम जी थे वो तो मुस्लिम फैमिली से थे, लेकिन फिर भी जो है वो उनका बहुत अच्छा फ्रेंड था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में क्या हुआ कि जो रामानंद शास्त्री है उसने जो है प्रीस्टहुड मतलब वो भी पुजारी बन गया उस रामेश्वरम टेम्पल का, जो कि उसने अपने फादर से, क्योंकि उसके फादर थे तो वो भी पुजारी बन गया। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदम ने क्या बिजनेस शुरू किया कि जो जितने भी विजिटर्स आते हैं ना, पिलग्रिम्स, जितने भी तीर्थयात्री आते हैं वहाँ पे, उनको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, आने जाने की व्यवस्था, उसको अरेंज करना, ये बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया। एंड शिव प्रकाशम बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और जो शिव प्रकाशन था उसने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू कर दिया सदर्न रेलवेज में। ठीक है ना, कैटरिंग माने जो खाना बनाने की जो व्यवस्था वगैरह है उसको पूरा उसने जो है उसकी जो पूरी व्यवस्था है उसका उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया सदर्न रेलवे में। आगे है, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याण सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth which was near our house। यहाँ पे बताया गया है कि ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी, मतलब एक साल में एक बार जो है एक श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती है, मतलब दोनों का सीता राम का विवाह कराया जाता है। ठीक है, तो ये सेरेमनी यहाँ पे ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें जो हमारी फैमिली है वो बता रहे थे वो इसमें क्या करते थे, इसके लिए बोट अरेंज करते थे। तो ऐसा क्यों था, यहाँ पे बताया गया है कि ये बोट में एक प्लेटफॉर्म होता था जिसमें कि राम की जो आइडल माने जो मूर्ति है उसको रखा जाता था। ठीक है, फ्रॉम द टेम्पल ऑफ द मैरिज साइट, तो वहाँ से उसको जो है उस मूर्ति को रख करके जहाँ पे जो मैरिज साइट है वहाँ तक उसको ले जाया जाता था। और वो मैरिज साइट कहाँ था, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ। और ये कहाँ था, पॉन्ड माने तालाब के मिडिल में था जिसका नाम था राम तीर्थ, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर से काफ़ी नज़दीक था। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस चीज़ के लिए जो बोट होती हैं, नाव को अरेंज करने का काम कौन करते थे, हमारी फैमिली करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम जो है, भगवान राम की जो आइडल है उसको रखा गया, उसको बाद में एक बोट में रख करके जहाँ पे जो मैरिज साइट है वहाँ पे उसको ले जाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी है, क्योंकि इनकी जो कैप है, कैप से आप पहचान सकते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो गोल कैप रखते हैं अपने सर में। बाकी आप देख सकते हैं पिक्चर में काफ़ी सारे बच्चे हैं, शायद ये इनके फ्रेंड हैं। ठीक है, आगे है, events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। तो कहते हैं कि जो वो रामायण का जितना भी इवेंट है, रामायण की जितनी भी घटनाएं हैं या लाइफ ऑफ प्रॉफिट माने जो जितने भी इनके धर्म के, मुस्लिम धर्म के जितने भी जो मुस्लिम जो लोग हैं, ठीक है, तो इनकी जो कहानियाँ थी, जब हम रात को सोते थे तो जो मेरी माँ है और जो मेरी दादी है वो हम बच्चों को सुलाती थी। मतलब इनके बारे में हमको रामायण की भी कहानी पता थी, हमको हमारे जो प्रॉफिट, जो मुस्लिम जो हमारे जो मुस्लिम जो बड़े बड़े मतलब पैगंबर मोहम्मद जैसे होते हैं, इनके बारे में जो है काफ़ी सारी हमको कहानियाँ हम सोने जब हम बेड टाइम जो हमारा होता था वहाँ पर हम सुनते थे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अब्दुल कलाम जी हैं, मुस्लिम होते हुए भी मतलब वो हिंदुओं के साथ रहते थे और उनके अंदर ऐसा कुछ भी मतलब धर्म को लेकर के कुछ भी किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन का कोई भाव उनके अंदर नहीं था। आगे वो बता रहे हैं, वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। कि एक बार की बात है कि जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था तो मैं उसमें 5th स्टैंडर्ड में था, तो हमारा एक नए टीचर जो है हमारे क्लास में आए। आई यूज़ टू वेयर ए कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। तो मैं एक कैप पहनता था, ठीक है, जिससे मतलब जो उस कैप मतलब वो गोल थी जिससे कि पता लगता था कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा जो है फ्रंट रो में रामानंद शास्त्री के बगल में मैं बैठता था। हु वोर द सैक्रेड थ्रेड, और जो हमेशा सैक्रेड थ्रेड का मतलब होता है जनेऊ, क्योंकि वो पंडित का बेटा था तो वो एक पवित्र धागा जो होता है उसको वो पहनता था। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy
In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. अब जो हमारे न्यू टीचर थे, कुड नॉट स्टमक माने सहन न कर पाना, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए कि जो ये हिंदू प्रीस्ट का सन है, मतलब जो ये मंदिर के जो पुजारी, इनका बेटा किसके साथ बैठा है, मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है. एंड इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग, एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. और जो हमारा जो सोशल रैंकिंग है, जैसे लोगों की मानसिकता है, ठीक है, जो लोग करते हैं, तो हमारे न्यू टीचर ने ये सब देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा. उन्होंने मुझे क्या बोला कि तुम उठो और यहाँ से जा कर के पीछे के बेंच में बैठ जाओ. मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन करना उन्होंने शुरू कर दिया, हमारे नए टीचर ने. बहुत ही गलत किया, ठीक है. आई फेल वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. तो यहाँ पे जो है कलाम जी बता रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत सैड माने मैं बहुत दुखी था, और रामानंद शास्त्री को भी बड़ा बुरा लगा. ही लुक अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो. तो वो कह रहे हैं कि वो मतलब मेरे को देख, डाउनकास्ट माने होता है बड़ा ही डिप्रेस्ड और सैड मूड में, ठीक है. जब मैं शिफ्ट कर रहा था मेरी सीट, मैं लास्ट रो में जब जा रहा था, तो वो मुझे देख रहा था तो उसको बहुत ही बुरा लग रहा था. द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्ट इंप्रेशन ऑन मी. तो यहाँ पे अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि जब मैं अपने फ्रेंड रामानंद शास्त्री की जो इमेज मैंने देखी, जब वो रो रहा था कि मैं उसको इतना बुरा लग रहा था अपनी आंखें नीचे करके, तो मैं जब शिफ्ट कर रहा था लास्ट रो में, तो उसने मेरे दिल में एक गहरी छाप छोड़ दी.